भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आपके घर कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है, तो कोई दामाद बन के आता है तो कोई बहू बनकर आती है। आखिर ये कौन आते हैं जिनका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है, वही लोग आते हैं। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएंगे। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा कर फौज में जमा करता जा रहा था। क्योंकि वह अकेला था, परिवार में तो कोई था ही नहीं, इसलिए फौजी ने खर्च भी नहीं होता, इसलिए फौजी को जो भी पगार मिलती वह फौज में जमा करवा देता था। वह थोड़े दिनों के में एक सेठ जी की जो फौज में माल सप्लाई करते हैं उनके फौजी का परिचय हो गया और दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने ही फौज में पड़े हुए हैं, तुम वो पैसा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और मेरा कारोबार भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम वो पैसा मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। अब उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में फौज में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी खराब थी कि फौजी जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज रफ्तार से आगे खींचते खींचते उसके गल पर तक फट गए। लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मन ने फौजी पर वार किया और फौजी वहीं पर मर गया और थोड़ी घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए क्योंकि फौजी का कोई वारिस तो नहीं है। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला कोई नहीं रहा, तो सेठ जी बहुत खुश हुए। अब समय गुजरा और कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और ज़्यादा खुश कि भगवान मुझ पर बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश और लड़का बचपन में से ही होशियार था, पढ़ाई लिखाई समझदार था, बिल्कुल सेठ जी की तरह होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी करवा देता हूँ। सेठ जी लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। शादी करते ही घर में बहू रानी आई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो लड़के की शादी हो गई, अब तो यह पूरा कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन आराम के बीते कि अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, कभी हकीम के पास, कभी वैद्य के पास दौड़ रहे। डॉक्टर जो दवा दे रहे वो दवा असर नहीं कर रही। लड़के की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सेठ जी का पैसा बर्बाद हो गया था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग नहीं कट रहा था, पैसा खूब लग रहा था। अब अंत में डॉक्टर ने सेठ जी से कहा कि तुम्हारे लड़के को लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर अपने घर लड़के को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान इकलौता बेटा है, मैंने सोचा कि बुढ़ापे में ये लड़का है मेरी मदद करेगा। अब इसकी शादी हुई, थोड़े ही दिन बीते कि यह बीमार हो गया। मैंने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। जिसने जितना मांगा मैंने उतना ही दिया, लेकिन आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन मर जाएगा। उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले जाओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की दवा की पुड़िया ले आए। पुड़िया लाके डॉक्टर लड़के को खिलाई और जो ही
लड़के ने पुड़िया खाई और कुछ ही क्षण में वो लड़का मर गया। लड़का मर गया। अब सेठ जी जोर जोर से रो रहे थे। सेठानी भी रो रही थी और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठानी जी की कमर जवानी में लुट गई। अब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे। एक महात्मा जी वहां पर आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लोग बोल, इस सेठ जी का एक जवान बेटा था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी अब रोना क्यों? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, और उस दिन तो बड़े खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसे दिया था और उस दिन सेठ जी, हाँ, कारोबार में के लिए पैसा लिया था, वो खुशी तो थी। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे सेठ जी, जिस दिन फौजी मर गया था तो तुमने सोचा कि अब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, माल बहुत हो गया है, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महात्मा, खुश तो था। महात्मा बोले, उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ना था, पता नहीं शर्त की मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारे लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, हाँ महात्मा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, इसलिए मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, उस दिन तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिप पड़ रहे थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा बोले, तो जब तुम इतना बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज ये जरा सी बात लग रही है आपको, मेरा तो जवान बेटा मर गया और आप कह रहे हैं कि जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए तुम्हारे बेटा बनकर आया था। पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगना था लगाया, शादी ब्याह में सब लगाया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिला दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए थे तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चला दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसका धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था, इसलिए इसने भी जवानी में उसका धोखा दिया। यही कर्म फल है। सभी अपने कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए आते हैं और पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।